हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 19 श्लोक नंबर 34। मास्मिन् महाराज कृतः स्म चिन्तं निशामया स्मद्वचाद्रितात्मा यद्धायतो दैवहतं नु कर्तुम् मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे राजन, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित ना हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी पृथु महाराज को कह रहे हैं कि आपने जो यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करने का संकल्प लिया, 100वां यज्ञ पूरा आपको इंद्रदेव नहीं करने देंगे, क्योंकि चूंकि इंद्र महाराज भी भौतिक जगत में ही है तो स्पर्धा होना आम बात है, क्योंकि वो शतक्रतु कहा जाता है, अर्थात उन्होंने 100 यज्ञ किया तभी वो इंद्र बने। तो वो नहीं चाहते कि उनका इंद्र का आसन कोई और ले ले, या इस तरह की इनसिक्योरिटी उनको होती है। तो जिस भी कारण से हो, ये देवी व्यवधान है, अर्थात देवताओं के द्वारा व्यवधान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि आपका यज्ञ 100 पूरा नहीं होगा, और ब्रह्मा जी कहते भी है कि 100 रहने दीजिए, आप 99 में ही संतुष्टि कर लीजिए। तो यद्यपि आपका 100 पूरा नहीं होगा तो भी आप क्षुब्ध भी मत होइए और चिंतित भी नहीं होइए, और मेरे वचनों को आदर भाव से ग्रहण करें। इसका मतलब है ब्रह्मा जी जो भी कह रहे हैं वो सबके जगत के कल्याण के लिए है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पे कहा गया है कि जब भी कभी कभी क्या होता है ना कुछ पराजय का मुख सबको देखना पड़ता है, तो उसके लिए दुखी होकर नहीं बैठना चाहिए। जो भी घटित हुआ है उसको बहुत ज़्यादा सुधारने जाते हैं तो क्या होता है कि वो भौतिकतावादी घने जंगल में और प्रवेश करते हैं। इसलिए जो साधु महात्मा लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई पराजय नहीं आती है। कई बार साधु महात्मा लोग इतना प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं कि लोकल बहुत सारे लोग इतने ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उनको मारना चाहते हैं। किसको मारना नहीं चाहा? आप सोचिए, रामानुजाचार्य, उनको भी मारना चाहा था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारना चाहा था, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारना चाह रहे थे, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी ऐसे ही प्रसिद्धि प्राप्त किया था। तो लोकल जो थे वो लोग बहुत स्पर्धा में आ गए थे। तो अर्थात कभी कभी ऐसे समय आ सकता है, पर उससे दुखी होने के बजाय वो भगवान के ऊपर छोड़ दे और भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि जाने। मतलब स्वयं राधा रानी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रक्षा की। जब ब्रज के कुछ जो है लोग उनसे स्पर्धा करने लगे और सोचा कि सुबह सुबह जब वो 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो ही हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मार देंगे, क्योंकि पहले पूरा वृंदावन जंगल ही था, अभी की जैसा नहीं था, और 3 बजे तो कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं, घना अंधकार होता है। लेकिन स्वयं श्रीमती राधा रानी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की रक्षा की और उन ब्रजवासियों को भी उनकी हत्या, एक वैष्णव की हत्या से बचाया, क्योंकि राधा रानी के ब्रजवासी भी बहुत प्रिय होते हैं। तो इसलिए जो भी जय पराजय, लाभा लाभो, जया जयो, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुख हो दुख हो आपको सहन करना चाहिए, ठंडी हो गर्मी हो सहन करना चाहिए, क्योंकि सहन नहीं करेंगे, उसको सुधारने के जाएंगे तो और भौतिकतावादी घने विचारों में प्रवेश करेंगे।
तो यही बताया श्रील प्रभुपाद ने जी कि कभी कभी धार्मिक व्यक्ति को भी पराजय देखना पड़ सकता है, लेकिन इन घटनाओं को देवी मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी हमें यही उपदेश दिया है। जैसे कुछ चीज़ें प्रारब्ध से होता है, तो प्रारब्ध से हुआ चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, और क्यों हुआ ऐसे सोचकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम आगे बढ़े और हमारा जो जीवन का समय है उसको भगवान की सेवा में लगाए। श्लोक नंबर 35। क्रतुर्वीरामतामेष देवेषु दूरवग्रह धर्माव्यतिकरो यत्र पाखंडेरिंद्रिनिर्मितये। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती है। देखिए, भले ही बहुत लोग ये बोले कि स्वर्ग जाइए, ऐसा यज्ञ करे कि स्वर्ग जाए, तो ये स्वर्ग भी भौतिक संसार में ही है, तो वो तीनों गुणों से मुक्त नहीं है, और देवताओं में भी अनेक कामनाएं होती है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पृथु महाराज से कि आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में कई सारा अवांछित कामनाएं भी होती है। तो इसीलिए आप यज्ञ को बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप यज्ञ को चलाएंगे उतना ही इंद्र अलग अलग साधु, अलग अलग सन्यासी का भेष लेके आ रहे हैं, तो अधर्म कर रहे हैं। तो अगर देवता होकर वो अधर्म का वो सूत्रपात करेंगे तो आगे जाके जो है और ज़्यादा अधर्म पनपेगा यहाँ पृथ्वी में। तो कर्मी लोग जो होते हैं वो जो भक्त नहीं होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, वो हमेशा उनके बीच में स्पर्धा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इंद्र पृथु महाराज के साथ स्पर्धा कर रहे थे या ईर्ष्या हो रहा था। तो ये कहा गया है कि यह भव रोग है। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य है कि वो इंद्र और महाराज पृथु के बीच में जो स्पर्धा है तो उसको अंत करे। तो यही ब्रह्मा जी का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप बंद कीजिए, क्योंकि पृथु महाराज को तो स्वर्ग जाना नहीं है यज्ञ करके, क्योंकि पृथु महाराज तो महान भक्त है भगवान के, और भगवान के शक्तावेश अवतार भी है। इसलिए उनसे प्रार्थना की गई है कि वो यज्ञ को बंद कर दे, ताकि आगे से इंद्र और अधर्म को ना चला पाए। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात समझने की है कि पृथु महाराज भगवान के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार का मतलब होता है कि एक विशेष जीव में जीवात्मा ही है पृथु महाराज, विष्णु तत्व नहीं है। जनरली भगवान का अवतार विष्णु तत्व होता है। तो यही बोला गया है कि एक विशेष जीव में जब शक्ति भगवान डाल देते हैं तो उसको भगवान का शक्तावेश अवतार कहा जाता है। तो शक्तावेश अवतार मतलब जो जीव तत्व है वो भगवान के महान भक्त होते हैं, और भक्त होने के कारण ही भगवान उनके अंदर ये शक्ति प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 36। एभिरिन्द्रोपसंसृष्टये पाखण्डिर्हारिभिर्जनम् ह्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञाध्रुगस्वमूढ। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे, क्योंकि इंद्र का जो पद है वो मुख्य पद है, वो स्वर्ग के राजा है, और देवतागण जो पृथ्वी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को देखते, मतलब पृथ्वी को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो जो देखभाल करते हैं, उनका लीडर इंद्र है, और वही अगर अधार्मिक कार्य करेंगे तो फिर आगे सामान्य जन भी ऐसा ही करेंगे। भगवत गीता की 3 अध्याय 21 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वो पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से
जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। तो राजा इंद्र भले ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु के जो घोड़ा है उनको 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं करने का विचार किया, लेकिन वो अधार्मिक पुरुष के जैसे सन्यासी का छद्मवेश धारण करके छिपते रहे। तो ऐसे कार्य से क्या होगा, आगे जाके भी पृथ्वी में सन्यासी, नाम के सन्यासी होंगे, छद्म सन्यासी होंगे, और बहुत लोग इंद्रदेव को फॉलो करेंगे कि हाँ सन्यास का रूप धारण करके हो सकता है कोई बड़े बड़े क्रिमिनल भी ऐसे सन्यासी वेश के आड़ में पाप कार्य करते रहे, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन हाँ अगर शुद्ध भक्त की टोली में घुस जाए, जैसे कि एक बार एक शायद ड्रग डीलर था और पुलिस उनके पीछे थे, भारत के बाहर का ये कथा है। तो उन्होंने क्या किया, इस्कॉन के भक्त जनरली हरिनाम संकीर्तन करते हैं, रैली छोटा सा ऐसे निकालते हैं, तो उसमें कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। तो उसमें वो जनता के बीच में घुस गए ताकि पुलिस ना पकड़ पाए, और वो लोग गए थे अपने मंदिर में, तो मंदिर में ही रहने लगे। सोचा कि ये छुपने का सबसे बेस्ट जगह है। लेकिन मंदिर में अगर कोई रहता है तो उसको तो 4 बजे मंगल आरती अटेंड करना ही पड़ेगा, तो 3 बजे उठना होगा, स्नान आदि करना होगा। फिर मॉर्निंग का पूरा प्रोग्राम रहेगा, मंगल आरती, तुलसी आरती, फिर जो अष्टकम वगैरह गाएंगे वो है ना, सद्गोस्वामी अष्टकम, शिक्षा अष्टकम, फिर 2 घंटा करीब माला करेंगे मतलब, और फिर 7:15 पे फिर दर्शन आरती होगा, फिर 8 से 9 भागवतम कथा होगा, फिर 9 बजे प्रसाद मिलेगा। तो ये हर इस्कॉन का एक स्टैंडर्डाइज टाइम है, उनको वो सुबह का फॉलो करना पड़ा। फिर दिन में भी ऐसे ही एक्टिविटी चलता रहेगा, फिर शाम को भी। तो इससे वो नाटक तो करता रहा, माला नहीं करता था, ऐसे बस हाथ ऐसे हिलाता रहता था, लेकिन धीरे धीरे भक्तों के संगति के कारण तो वो भक्त बन गए। और जब एक दिन उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं छुप के बहुत बड़ा गलत काम किया, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाके बोले एक्चुअली मैं क्रिमिनल हूँ। तो प्रेसिडेंट कहते हैं आप क्यों यहाँ छुपे रहे, इससे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप मुझे मत बताओ, आप आत्मसमर्पण करो, तो आप पुलिस के पास जाओ। तो उनकी बात मानते हैं वो, क्योंकि वो तब तक बहुत अच्छे हो चुके थे। भक्ति किसी को भी बदल सकते हैं। तो फिर कोर्ट में ये केस चलता है, और जज को जब पता चलता है कि वो अपना हेड शेव किया, मतलब एकदम शिखा रखा, ऐसा ड्रेस पहना, मांस मछली अंडा खाना भी छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, अवैध यौन संबंध छोड़ दिया, बस माला करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, मंदिर में ही रहते हैं। तो जज ने कहा कि अरे ये तो जीवन जेल जैसा ही है, जेल में कम से कम नॉनवेज भी खा सकता है, वो ये कर सकता है, वहाँ पर तो वो सब भी सुविधा नहीं है, तो उसको छोड़ दो। मतलब भगवान ने हृदय से प्रेरणा दिया और वो मुक्त हो गए। तो कहने का मतलब है कि भक्त के संगति से एक अभक्त या पापी व्यक्ति भी भक्त में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वाल्मीकि मुनि पहले एक दस्यु थे या डेकॉइट थे, लेकिन नारद मुनि के उपदेश से वो भक्त बन गए। तो इसीलिए अधर्म को फैलाने से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये जो है यज्ञ रोक दिया जाए। जैसे भगवान बुद्ध जब अवतरित होते हैं तो उन्होंने देखा वेदों की आड़ में, जैसे सन्यास की आड़ में लोग पाप कर्म कर रहे हैं, ऐसा सन्यासी का ड्रेस पहन के। तो ऐसे ही जैसे इंद्र ने सन्यासी का ड्रेस पहन के घोड़ा चुराया, तो ऐसे ही वेदों की आड़ में लोग जो है बहुत नॉनवेज खाने लगे थे, पशु यज्ञ के नाम पर पशुओं को बलि दे दे के खाने लगे थे। तो इसलिए भगवान बुद्ध रूप में भगवान आकर वैदिक यज्ञों का निषेध किया और अहिंसा धर्म का सूत्रपात किया। वस्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नवजीवन प्रदान किया जाता था पहले, लेकिन कलयुग में तो ऐसे मंत्र शक्ति से रहित है, तो वो लोग इसी पशुओं के प्रति, पशुओं के मांस के प्रति आकर्षित हो रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वेद छोड़ो, वेदों को भी उन्होंने साइड कर दिया, बोला कि पहले अहिंसा सीखो। तो इसलिए उन्होंने ऐसे यज्ञ को बंद कर दिया। तो इसीलिए कलयुग में शास्त्र में संकीर्तन यज्ञ करने का उपदेश है। संकीर्तन यज्ञ से स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार हमारा बुद्धि भी शुद्ध होता है, अनेकों जन्मों का पाप हमारा नष्ट हो जाता है। फिर निश्चित रूप से कलयुग में जो मनुष्य
कसाई खाना खोलते हैं या इस तरह के नशा आदि करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं, काली देवी का प्रतिमा रख देंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो ना हो, और कसाई घर दुकान खोल लेंगे और बोलेंगे हाँ हम बलि बलि दे रहे हैं। तो ये पशु भक्षक बनने के लिए हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो कई लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि लोग सोचे कि अच्छा ऐसे दुकान से मांस खरीदो जहाँ काली मैया का प्रतिमा है, बलि हो रहा है। लेकिन वे नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो शिव जी के साध्वी पत्नी है। ये बात सत्य है कि देवी काली, देवी दुर्गा, या जो भगवान की एक्चुअली बहिरंगा शक्ति है, वो भगवान बहुत वैष्णवी है। वो श्री प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि वो नहीं मांस स्वीकार करती। लेकिन हाँ, काली देवी की जो गणिका गण है, गण जैसे शिव जी के गण होते हैं, भूत प्रेत यक्ष पिशाच, तो ऐसे ही काली देवी के गण हैं। उन्होंने उनके कल्याण के लिए की शरण दिया है, जैसे कि यक्षिनी, पिशाचिनी, भूतनी। तो जो बलि चढ़ता है ना, वो ये लोग खाते हैं, देवी नहीं खाती है। तो ये जो लोग खाते हैं, और अब कोई उसका प्रसाद समझ के अगर खाते हैं यहाँ पे भौतिक संसार में, पृथ्वी में, तो वो किसका प्रसाद खा रहे हैं एक्चुअली, वही यक्षिनी, पिशाचिनी, भूतनी आदि का। तो फिर वो भी ऐसे ही बन जाते हैं, फिर वो भी काली देवी के गण बन जाएंगे। तो इसलिए हमारे भागवतम में बताया गया है कि काली देवी का प्रसाद समझ के जो खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांसाहार है। लेकिन काली देवी शिव जी के साध्वी पत्नी है, और शिव जी भी महान वैष्णव है, कभी मांस नहीं खाते शिव जी। हालांकि शिव जी तो पूरा ब्रह्मांड प्रलय लाके खा सकते, पूरे ब्रह्मांड को खा सकते हैं, लेकिन वो वैष्णव है। और देवी काली जो है शिव जी का ही उच्छिष्ट ग्रहण करती है। अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाए जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो पतिव्रता है। पति जो उच्छिष्ट देते हैं वही उच्छिष्ट काली देवी ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ऐसे भेंटे तो देवी काली के जो पार्षद है, भूत पिशाच राक्षस, वो लोग ग्रहण करते हैं, तो फिर वो पिशाचों का ही जूठन होता है एक्चुअली। श्लोक नंबर 37। भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचारादवलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वन्य। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी याद दिला रहे हैं क्यों पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ, धर्म की स्थापना के लिए प्राकट्य हुआ। जैसे भगवान विष्णु असुरों को मार के श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में 4.8 में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के उद्धार के लिए, दुष्टों का विनाश के लिए, धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का विष्णु का 4 भुजा में जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, उसमें गदा और चक्र असुरों को मारने के लिए है, और अन्य 2 हाथों में जो कमल और शंख है वो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। तो इसलिए जब भगवान का इस धरती पर अवतार होता है तो असुरों का वध करते हैं और भक्तों की रक्षा, ये दोनों कार्य साथ साथ करते हैं। तो कभी कभी वे भगवान बुद्ध के रूप में अपने शक्तावेश अवतार में प्रकट होते हैं। यानी शक्तावेश अवतार जीवात्मा ही है, लेकिन इसमें विष्णु की शक्ति है, विष्णु की शक्ति के अवतार है। और जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश है, लेकिन शक्तावेश अवतार जितना वो शक्तिमान नहीं होते हैं। जब राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है तो शक्तावेश अवतार है, ये हमें जानना चाहिए। और विष्णु भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए आते हैं।
चैतन्य चरितामृत में अंतलीला 7.11 में पुष्टि की गई है, कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त ना हो, वो भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो भी भगवान की महिमा की गुणगान करते हैं, ऐसे व्यक्ति के हमें कभी ना दोष निकालना चाहिए, ना आलोचना करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु उनको विष्णु अपराधी ही मानते हैं और कभी क्षमा नहीं करते। तो इसलिए हमें ऐसे बहुत उदाहरण है, हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि जब अपराध किया तो चक्र उनके पीछे पड़ गया, और भगवान विष्णु के पास पहुंचने के बाद भी भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरे प्रति अपराध नहीं किया है, मेरे भक्त के प्रति किया, तो उन्हीं से आपको क्षमा मांगनी होगी। श्लोक नंबर 38। सत्वं विमृशास्य भवं प्रजापते, संकल्पनं विश्वसृजं पिप्रीहि, ऐन्द्रिं च मायामुपधर्ममातरं, प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि। हे प्रजापालक, विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इस पाखंड का अंत कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी पृथु महाराज को प्रजापति रूप से संबोधित करते हैं, क्योंकि वो प्रजा की शांति और संपन्नता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसे राजा वह इस दायित्व को कभी नहीं भूलते। तो भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति प्रदान किया है, शक्ति संपन्न किया है, और आदर्श राजा का कर्तव्य है कि वो देखे कि लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, मनुष्य जीवन सफल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा जो छद्म धर्म जैसे नाटक कर रहे थे कि सन्यासी है, तो उस पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। तो ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि इसलिए इंद्र से स्पर्धा ना करे, ना युद्ध करे, ना उनको मारे, कुछ भी ऐसा कार्य ना करे, युद्ध को जो है यज्ञ को रोक दे। 39 श्लोका बोलेंगे। मैत्रेया उवाच इत्थं स लोका गुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः, तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च संधत्ते। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। तो ऐसा होता है, इसको बोला जाता है ह्यूमिलिटी, है ना। तो अगर ब्रह्मा जी कुछ कह रहे हैं और ब्रह्मा जी मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, ब्रह्मांड के वो नायक हैं और भगवान नारायण के पुत्र हैं, तो ऐसे ही गुरु अगर हमें कुछ आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, तो हम अगर उसका पालन करते हैं तो भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पृथु महाराज तो एकदम युद्ध ही करने वाले थे इंद्र से, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने ऐसे उपदेश दिया तो तुरंत उपदेश को ग्रहण किया। ये बुद्धिमानी व्यक्ति या हम्बल लोगों का निशानी है। और अपने जो यज्ञ करने की उत्सुकता थी, ब्रह्मा जी ने कहा रोक दो, तो उन्होंने रोक दिया। और स्नेहपूर्वक, अभी तो इंद्र इस पर क्रोधित थे, तो तुरंत स्नेह कैसे आ सकता है। अर्थात ये क्रोध जो है वो ऐसे कोई विकार से उत्पन्न क्रोध नहीं है, वो रक्षा के लिए क्रोध था कि यज्ञ की रक्षा होना चाहिए। लेकिन जब ब्रह्मा जी का ही ऐसा आदेश था तो तुरंत उन्होंने संधि कर लिया। 40 नंबर श्लोक है। कृतावभृथ स्नानाय पृथ्वी भूरि कर्मणे, वरान्ददुष्टे वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पितः। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथा अनुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है,
और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष और वर प्राप्त किए। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही यज्ञ का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान यज्ञेश्वर है। चूंकि यज्ञ करने से देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए वे यज्ञकर्ता को आशीर्वाद देते हैं। जब मनुष्य पौधे की जड़ में पानी डालता है, जड़ यहाँ पे है भगवान कृष्ण स्वयं, तो जब हम कृष्ण के लिए यज्ञ करते हैं, विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, तो स्वतः देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार पौधे की जड़ में पानी डालने से तने, टहनियाँ, फूल, पत्ती से भी तुष्ट हो जाते हैं। पेट को भोजन पहुंचाने से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है। तो इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से सारे देवता स्वतः प्रसन्न होते हैं, अलग अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण के शुद्ध भक्त सिर्फ केवल उन्हीं की पूजा करते हैं। लेकिन केवल कृष्ण की पूजा करने वाले पर देवता इतने प्रसन्न होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं, उनको वर देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा कोई भौतिक वर ये सब नहीं मांगते हैं। उनका एकमात्र जो है लक्ष्य है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, इसलिए उनको ऐसे कोई भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्लोक नंबर 41। विप्रः सत्याशिषस्तुष्टः श्रद्धया लब्धदक्षिणः आशीषो युयुजुः क्षत्तर् आदिराजाय सत्कृतः। आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की, क्योंकि अब यज्ञ समाप्त हो चुका था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि यज्ञ समाप्त करो, तो उन्होंने स्नान किया, फिर जो है भेंट आदि दिया ब्राह्मणों को। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभ आशीष दिए। श्लोक नंबर 42। त्वया हुता महाबाहो सर्वा एव समागतः पूजिता दानमानाभ्यं पितृदेवर्षि मानवः। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृलोक तथा स्वर्गलोक से आए हैं, साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। तो एक सक्सेसफुल यज्ञ का मतलब है ब्राह्मण और जिसको हम आमंत्रित किया है सभी को संतुष्ट कर देना। तो ऋषि और ब्राह्मणों ने इस प्रकार आशीर्वाद दिया और कहा है कि पितृलोक, स्वर्गलोक से, पृथ्वीलोक से तो आया ही, और दूसरे लोकों से भी लोग आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। और आपका जो मधुर व्यवहार है, सम्मान पूर्वक जो आपने सबके साथ व्यवहार किया और आपने जो दान उपहार आदि दिया, सब लोग संतुष्ट है। तो इस प्रकार पृथु महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ और श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।